बिहार के सिवान में मोदी जी की जनसभा में भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी, महिलाओं को इकट्ठा कराया गया था। और ये सिर्फ विपक्ष का दावा नहीं है, महिलाएं खुद बता रही हैं कि वो आना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि वो मोदी की रैली में आ सके। कुर्सियां खाली रहती हैं तो नेता का प्रभाव कम हो जाता है, इसीलिए महिलाओं को बसों में भर भर कर बुलाया गया। अगर नहीं जाओगी तो नौकरी चली जाएगी, अगर नहीं आओगी तो नौकरी छीन ली जाएगी। इस तरीके का डर बनाकर लोगों को बुलाया गया, महिलाओं को बुलाया गया। महिलाओं ने खुद कहा है, मैं ये वीडियो आपको दिखाऊंगी जिसमें महिला खुद कहती नजर आ रही हैं कि हम जाकर क्या करेंगे, हमारे लिए सेवा तो कोई नहीं करता, हमारे लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जो कुछ कराया जाता है वो हम तक पहुंचता तो नहीं है, तो हम क्या करने किसी की रैली में जाएं, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी की रैली में लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो लोग भीड़ की तरह दिख सके, ताकि जब कैमरा मोदी जी के भाषण से जनता की तरफ मूव करे तो एक बड़ा भीड़ दिखे और कहा जाए मोदी जी का तो भाई साहब जलवा है, जलवा। मोदी जी बिहार के सिवान में आए हुए थे और देखिए हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुन रहे थे। इस भीषण गर्मी में, बरसते बारिश में लोगों ने मोदी को सुनने के लिए वहां पर धैर्य रखा, इतने देर तक बैठे रहे कि वो मोदी जी का भाषण सुन सकें। क्या ये जो भीड़ आती है वो पैसे पर बुलाई जाती है? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जब आप सरकारी बस में भीड़ बैठाकर चुनावी रैली तक पहुंचाते हैं तो भीड़ का आना और जाना, वो जो लोग हैं जो बसों में भर कर जा रहे हैं और आ रहे हैं, उसका पैसा किसके जेब से जाता है? अगर वो जनता के जेब से ही जाता है तो क्या आपने जनता से पूछा कि हम अपनी रैली में भीड़ बुलाएं या ना बुलाएं? एक समय ऐसा हुआ करता था जब नेताओं को सुनने के लिए लोग कोसों कोसों दूर से पैदल चलकर आते थे, लेकिन आज नेताओं का जलवा कम हो गया है। नेताओं को अपना जलवा बनाने के लिए जानबूझकर भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है और भीड़ 500-500 रुपए देकर, नौकरी का डर बनाकर या किसी भी तरीके से बुलाई जा सकती है। मोदी जी सिवान में बोलने आए, उन्होंने कहा कि आप कितने परिश्रम के साथ, धैर्य के साथ मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन इसके ही उलट उन महिलाओं की बाइट चलाई जाने लगी जो बार बार ये कह रही थी कि हम आना नहीं चाहते थे, हमें जबरदस्ती बुलाया गया है। मैं वीडियो का क्लिप दिखा रही हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। सरकारी नहीं, प्राइवेट बसों तक को भी जो है वो लगाया गया था ताकि भीड़ को वहां तक पहुंचाया जा सके। सरकारी बस तो टैक्स के पैसे से वहां पर पहुंची, लेकिन प्राइवेट बसों को भाड़े पर बुलाया गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाड़े की भीड़ मोदी के रैली में एकत्रित की गई। बस फ्री में सामाजिक सेवा के लिए नहीं लगे हैं, प्राइवेट स्कूल के बस हैं। अगर प्राइवेट स्कूल के बस किसी रैली तक पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बसों को पैसा दिया गया था, किराया दिया गया था, और ये किराया जिसे भाड़ा कहा जाता है, उसी भाड़े की भीड़ जो है वो इकट्ठा की गई थी। क्या छपरा, सिवान, गोपालगंज की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं को अपना काम छोड़कर जबरदस्ती जो है वो भीड़ के रूप में मोदी की रैली में भेजा गया? ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, महिलाएं खुद बोल रही हैं कि उन्हें सिविल यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा गया था। ये कहा गया था कि वो सेविका की ड्रेस में ना आए, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ड्रेस में ना आए, वो सिविल ड्रेस में आए, ताकि सिविल ड्रेस में जब कोई शख्स उन्हें देखे तो इस बात को भाप ना पाए कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो सेविका हैं, और तब वो भीड़ के रूप में नजर आए। आप सभी को पता है, अगर कोई बड़ा नेता बोलने मंच पर खड़ा हो और कुर्सियां खाली हो तो भाई साहब भोकाल कम हो जाता है। भोकाल टाइट रखने के लिए सरकारी पैसों से, सरकारी तंत्र को लगाकर भीड़ इकट्ठा कराई जाती है। अब इस समय सरकार मोदी की है तो मोदी भीड़ इकट्ठा करा रहे हैं। अगर सरकार विपक्ष की होती, राहुल की होती, तो वो भीड़ इकट्ठा कराते। अगर सरकार बिहार में तेजस्वी की बन जाए तो वो भी भीड़ इकट्ठा कराएंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता को अपने काम से लुभा नहीं पाती हैं पार्टियां, इसीलिए भीड़ के रूप में लोगों को इकट्ठा कराती हैं? क्या जनता चाहती है कि वो भीड़ देखे और भीड़ देखकर वो वोट करे? हम में से बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी हैं या जिन्हें थोड़ी भी समझ है, वो तो यही कहेगा कि हम नहीं चाहते कि मोदी या नीतीश या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी किसी रैली को संबोधित करें और पैसा, सरकारी पैसा खर्च करके किसी को भीड़ के रूप में बुलाया जाए। आपको जो कहना है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपनी बात जनता तक ऐसे भी पहुंचा सकते हैं। हम जैसे क्रिएटर्स को बुला लीजिए, हम ही आ जाएंगे, आपकी बात लोगों तक पहुंचा देंगे। लेकिन भीड़ बुलाना, पैसा देकर बुलाना, सरकारी पैसा बर्बाद करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप पहले महिलाओं की बाइट सुनिए, ये महिलाएं क्या कह रही हैं।
हाँ, आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। आम पब्लिक बन के जाएगी? हाँ, अपने ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस में नहीं वहाँ जाना है? झुंड जाके भी इकट्ठा करना है कि हम लोग इस गोपालगंज जिले से इतना लोग आया है। हाँ, इसके लिए हम लोग सब सारी सेविका 5 बजे सुबह बुलाया गया था, हम लोग 6 बजे आए, बिना नाश्ता पानी के चल दिए, बस आके चावरा में रुक चुकी है। पता ना कब तक बस जाएगी। मोदी जी पटना में आए हुए थे, वहाँ पे आम पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग को बुला के लिए लेके जाया जा रहा है। बस माने भीड़ के हिस्सा बनाया जा रहा है। बनाने के लिए आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के सभा? बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग किस लिए आए भाई? हम लोग का कोई जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? माने आपका इच्छा नहीं था? कोई इच्छा पूरा नहीं, हमारा इच्छा नहीं था। हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है बस, और कुछ है नहीं। माने आदेश के अनुसार आना पड़ा? आदेश के अनुसार हम लोग को आना पड़ा है यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे आके हम लोग 4 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। अपने घर रहते, अपने बच्चों के साथ रहते, अपने कोई भी कार्य करते, यहाँ पे तो आज हम लोग भी चौड़ा में नहीं ना पहुँचते। ब्लॉक से क्या बोला गया है? बोला गया है कि बिना ड्रेस में जाना है, आम पब्लिक बन के जाना है, और वहाँ सब कोई एक साथ रहेगा, और इतना ही कुछ बोला गया है। हाँ। एक स्वतंत्र पत्रकार हैं बात आपकी बिहार, इनका एक YouTube चैनल है बात आपकी नाम से। इन्होंने उन सेविकाओं से बात की है, उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की है जिन्हें सिविल यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा गया था। आप देखेंगे तो एक बस नजर आ रही है, बस में महिलाएं नजर आ रही है, और महिलाएं खुलकर बता रही हैं कि उन्हें बुलाया गया था और ये कहा गया था कि वो सिविल यूनिफॉर्म में आए ताकि वो भीड़ का हिस्सा बन सके। अगर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूनिफॉर्म में आ जाएं तो देखकर भापा जा सकता है कि ये सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सेविका हैं, लेकिन सभी अगर सिविल यूनिफॉर्म में आ जाएं, सभी हम जैसे किसी नॉर्मल कपड़े में पहुंच जाएं, तो समझना मुश्किल होगा कि वो कोई सरकारी तंत्र का हिस्सा है या वो आम पब्लिक है। और अगर इसी सिविल यूनिफॉर्म में लोगों को बुलाया गया तो इसका बड़ा मतलब ये था कि वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका चेहरा मुंडियों के रूप में गिनाकर, संख्या के रूप में गिनाकर, आंकड़े के रूप में गिनाकर, नंबरों के रूप में गिनाकर ये बताने की कोशिश होगी कि बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है। ये बताने की कोशिश है कि जनता का विश्वास है, एनडीए की सरकार दोबारा आएगी। अगर जनता का आप पर विश्वास है तो वो रहेगा ही। इसमें फालतू का दिखावाबाजी करने की क्या आवश्यकता है? ये सिर्फ मैं नीतीश कुमार या बीजेपी के लिए नहीं, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कहना चाहती हूँ। पैसा फालतू का फूकने की क्या जरूरत है? बड़ा बात है। दूसरी बात यह कि इसमें एक महिला है जो साफ कह रही हैं कि हमारे लिए करता कोई कुछ भी नहीं है, हम पर दबाव बनाया जाता है कि हम इन रैलियों में आए। दिन भर का काम छोड़कर 4-4, 5-5 घंटे इस बस में बैठे हुए हैं, कोई पूछने तक नहीं आया। पानी मिल गया है लेकिन खाने और किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। हम भी अपने घर पर रहते, अपने परिवार और बच्चों के साथ रहते, लेकिन हम पर दबाव बनाया गया, हमें जबरदस्ती जो है यहाँ पर बुलाया गया। उन्हीं में से एक महिला ने यह भी कहा कि पिछली बार नेताजी आए थे, भीड़ थी नहीं, इसीलिए हमें इस बार बुलाया गया है ताकि भीड़ दिखाई जा सके। ये महिला खुद जानती हैं कि पहले तो ये जनता की सेवा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका के रूप में जानी जाती हैं, और जब चुनाव का माहौल हो तब ये भीड़ के रूप में मुंडी गिनाने के भी काम आएंगी। इसीलिए ये महिलाएं खुलकर अपनी बातें कह रही हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में सुना दिया है। इस YouTube चैनल पर जाकर मैंने कई और वीडियो देखे, जिसमें एक वीडियो में एक कंडक्टर इस बात का दावा कर रहा है कि उसको दबाव बनाकर जबरदस्ती अपने जिले से बाहर भेजा गया ताकि वो बस का हिस्सा बन सके, भीड़ से लोगों को उठा सके, ढो सके, उनको रैली तक पहुंचा सके, फिर उनको वापस रैली से वापस उनके घर तक पहुंचा सके। मैं फिर से कह रही हूं कि सिवान में ये जनसभा थी, लेकिन आसपास के जिलों से भीड़ बुलाई गई थी, जैसे गोपालगंज से भीड़ बुलाई गई थी, अलग अलग जगहों से भीड़ बुलाई गई थी, और प्राइवेट बसों को मजबूर किया गया था कि वो इस भीड़ को ढो सकें। सरकारी बसें जितनी लग पाई उतनी लग पाई, बाकी प्राइवेट स्कूल बसों को भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया, आपको अलग अलग बसें नजर आ रही हैं। इसी कंडक्टर ने दावा किया कि करीब 150 बसें जो हैं वो लगाई गई थी। 150 बसों में न जाने कितने लोगों को बुलाया गया, इनकी संख्या कितनी होगी, और इन संख्याओं को गिनाकर ये बताने की कोशिश हुई है कि भीड़ भाई साहब बहुत है। इस रैली में मोदी जी ने बहुत कुछ कहा, कहते हुए उन्होंने जनता को साधुवाद, धन्यवाद दिया कि वो मोदी जी को सुनने के लिए पेशेंस से बैठे हुए हैं। अरे बैठेंगे भी क्यों ना, बुलाए गए हैं गाड़ी में भरकर, भेजे भी गाड़ी में भरकर ही जाएंगे, कोई पैदल दौड़कर थोड़ी भाग जाएगा। जब बुलाया गाड़ी से गया है तो जब भाषण खत्म हो जाएगा तो गाड़ी से ही पहुंचाया जाएगा, तो बैठे ही रहेंगे, मजबूरी है उनकी।
इसमें से एक महिला ने ये कहा कि कई बार डर होता है अगर किसी की बात नहीं मानी जाए तो। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाने से मना कर दें, आशा जाने से मना कर दें, सहायिका जाने से मना कर दें, वो जीविका जाने से मना कर दें तो उनकी नौकरी भी छीनी जा सकती है, इसलिए वो बहुत मजबूर होती हैं। आप सभी को पता है कि बहुत छोटा हिस्सा है ये, मतलब बहुत छोटी नौकरी है इनकी। किसी के छोटे से गुस्से की वजह से इनकी नौकरी जो है वो निकल सकती है। एक छोटा सा नेता सिर्फ चाहे तो इनको नौकरी से निकाल सकता है। आप सभी को पता है कि इस महंगाई के युग में परिवार चलाना कितना मुश्किल है। वो जानती हैं कि उनकी आमदनी बेहद कम है, इतनी कम है कि उनको अपना परिवार चलाने में भी मुश्किल आती है, लेकिन वही आमदनी उनके परिवार की जीविका का एकमात्र साधन है। इसीलिए सरकार के कहने पर उन्हें मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए सरकारी तंत्र के किसी छोटे आला अधिकारी द्वारा भी फरमान आ जाने पर दौड़कर भागकर परिवार से दूर 5-5 घंटे भूखे बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मोदी जी के भीड़ में हिस्सा बनना है, मोदी जी की रैली में भीड़ बनना है। इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है, सभी हाथ पैर चला रहे हैं, इसीलिए 3 सप्ताह में 2 बार मोदी जी खुद ही बिहार आ चुके हैं। इस बार जब वो बिहार आए तो 6 करोड़ की परियोजनाओं को दिया है। ये बताने की कोशिश की है कि एनडीए के नेतृत्व में बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो भी सुनिए। तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं कि भीड़ बुलाई जा रही है, तेजस्वी यादव कैसे एनडीए सरकार पर, नीतीश कुमार पर और मोदी जी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। उनके साथ ही उनका वीडियो देखिए और इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूं। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्या किसी भी सरकार को सरकारी पैसा लगाकर ये इजाजत दी जानी चाहिए कि वो भीड़ बुलाए, हमारे और आपके पैसे को ऐसे बर्बाद करे? इसकी इजाजत किसी को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी नमस्कार, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा प्रशासन को लगाया गया था भीड़ इकट्ठा करने में। जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बन रही। कौन सा ये ट्रेंड चालू हो गया भाई बिहार में? ऐसा पहले कभी होता था? 2005 से पहले 2005 से पहले होता था कि अधिकारी लोग का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो। अरे ये लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पे तो ऐसे ही हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसी भीड़ लगती थी, खाली माउथ पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो रही तो अधिकारियों को लगाया जा रहा है। यही सच्चाई है।